दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का घटनाचक्र नॉलेज पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर उपस्थित हैं आपके सामने उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी व्याकरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 MCQ जो हम देखेंगे फास्ट रिवीजन के तौर पर। तो चलते हैं, शुरुआत करेंगे। और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो व्याकरण से संबंधित हैं। चलते हैं, पहला प्रश्न, ता वर्ग का उच्चारण स्थान है कौन सा? ए मूर्धा, बी दंत, सी ओष्ठ, डी कंठ। इनमें से इसका राइट आंसर बताना है कि ता वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इन चारों ऑप्शनों में से दंत। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। पा वर्ग का उच्चारण स्थान है ए दंत, बी कंठ, सी ओष्ठ, डी मूर्धा। तो यहाँ पर हम सिर्फ ऑप्शन के अनुसार सिर्फ आंसर, क्योंकि हम फर्स्ट डिवीजन पर देखेंगे तो सिर्फ इसका उत्तर बताएंगे, व्याख्या यहाँ पर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पा वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ। अगला प्रश्न, चा वर्ग का उच्चारण स्थान है ए तालु, बी ओष्ठ, सी कंठ, डी इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। अगला प्रश्न, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? ए समूह शब्द, बी संयुक्त शब्द, सी वर्णमाला, डी इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न, छात्रा और ज्ञा ये तीनों कौन सा व्यंजन है? ए संयुक्त व्यंजन, बी ऊष्म व्यंजन, सी त्वरणीय व्यंजन, डी इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए संयुक्त व्यंजन। छात्रा और ज्ञा ये तीनों संयुक्त व्यंजन हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, तद्भव पुस्तक कौन सा शब्द है? तो यहाँ पर ए तद्भव, बी तत्सम, सी देशज, डी विदेशज। इनमें से इसका राइट आंसर देखें कि पुस्तक कौन सा शब्द है, तो वह हो जाएगा तत्सम। अगला प्रश्न, आग कौन सा शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। इनमें से इसका राइट आंसर देखें कि आग कौन सा शब्द है, तो वह हो जाएगा बी तद्भव। अगला प्रश्न, पृथ्वी कौन सा शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी कौन सा शब्द है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तत्सम। अगला प्रश्न, टेबल कौन सा शब्द है? ए देशज, बी तद्भव, सी विदेशज, डी इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी विदेशज। टेबल विदेशज शब्द है। अगला प्रश्न, नाक कौन सा शब्द है? ए यौगिक, बी रूढ़, सी योग रूढ़, डी इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी रूढ़। नाक रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न, फूल कौन सा संज्ञा है? या फूल में कौन सी संज्ञा है? ए समूहवाचक, बी जातिवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी भाववाचक। चार ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा फूल में
जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भाववाचक ईमानदारी में संज्ञा है। लंबोदर कौन सा शब्द है? ए रोड, बी यौगिक, सी योग रोड, डी ये सभी। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा लंबोदर में योग रोड शब्द है। अगला प्रश्न, सोना में कौन सी संज्ञा है? ए भाववाचक, बी समूहवाचक, सी द्रव्यवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द्रव्यवाचक। सोना में संज्ञा है द्रव्यवाचक। अगला प्रश्न, दिया गया है, मैं कौन सा पुरुष है? ए उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा मैं में उत्तम पुरुष है। अगला प्रश्न, आप कौन सा सर्वनाम है? या आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? ए निश्चित वाचक, बी अनिश्चित वाचक, सी निजवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए निश्चित वाचक। अगला प्रश्न, पुष्प में कौन सा शब्द या पुष्प कौन सा शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें कि पुष्प जो है वह हो जाएगा तत्सम। अगला प्रश्न, खाल कौन सा शब्द है? ए देशज, बी विदेश, सी तद्भव, डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी विदेश। अगला प्रश्न, पैंथर कौन सा शब्द है? ए देशज, बी विदेश, सी तत्सम, डी इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए देशज। पैंथर में देशज शब्द है, पैंथर एक देशज शब्द है। गोल विशेषण है? ए सार्वभौमिक विशेषण, बी आयाम वाचक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण, डी इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आयाम वाचक विशेषण। अगला प्रश्न, कोई विशेषण है? ए आयामवाचक विशेषण, बी सार्वभौमिक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण, डी इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें यहाँ पर तो हो जाएगा बी सार्वभौमिक विशेषण। अगला प्रश्न है, तुम जा रहे हो कौन सा काल है? ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्यत काल, डी इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम जा रहे हो में जो काल है वह हो जाएगा वर्तमान काल। नाक में कौन सा लिंग है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न, समास कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी
4, सी 6, डी 8। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी 6 प्रकार के। अगला प्रश्न, नवयुवक कौन सा समास है? नवयुवक में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी बहुब्रीहि, सी द्वंद्व, डी द्विगु। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कर्मधारय। नवयुवक में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, प्रतिदिन कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि, बी द्वंद्व, सी अव्ययीभाव, डी द्विगु। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर कि प्रतिदिन में जो समास है वह हो जाएगा सी अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न, राष्ट्रभक्ति कौन सा समास है? राष्ट्रभक्ति में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी द्विगु। चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी तत्पुरुष। राष्ट्रभक्ति शब्द में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, नीलकंठ में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी बहुब्रीहि, सी अव्ययीभाव, डी तत्पुरुष। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी बहुब्रीहि। नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न, पाप पूर्ण कौन सा समास है? यानी कि पाप और पूर्ण शब्द में कौन सा समास है? ए द्विगु, बी अव्ययीभाव समास, सी द्वंद्व, डी इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व। पाप और पूर्ण में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, दो कौन सा समास है? देखिए दो वर्ण में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुब्रीहि समास, डी द्विगु समास। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर द्विगु समास। दो इस तरह से दो लिखा जाए या इस तरीके से तो आप यहाँ पर जब इस तरीके या इस तरीके दोनों में से देखें तो यहाँ पर एक गिनती महसूस होती है और जहाँ पर गिनती महसूस हो वहाँ पर द्विगु समास हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं आज नहीं पढ़ूँगा कौन सा वाक्य है? ए निषेधवाचक वाक्य, बी विधिवाचक वाक्य, सी आज्ञावाचक वाक्य, डी संकेतवाचक वाक्य। चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ए निषेधवाचक वाक्य है। मैं आज नहीं पढ़ूँगा। अगला प्रश्न, ओ यह पिट गया में कौन सा समास है? ए विधिवाचक वाक्य, बी विस्मयवाचक वाक्य, सी संकेतवाचक वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी विस्मयवाचक वाक्य। ओह तो इस वर्ड में विस्मयवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न, अगर तुम चलो तो मैं भी चलूं में कौन सा वाक्य है? ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं। ए विस्मयवाचक वाक्य, बी आज्ञावाचक वाक्य, सी संकेतवाचक वाक्य, डी निषेधवाचक वाक्य। चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा सी संकेतवाचक वाक्य। अगर तुम चलो तो मैं भी चलूं। अगला प्रश्न देखते हैं, तुम अपने काम में सफल रहो में कौन सा वाक्य है? ए
इच्छावाचक वाक्य, बी संदेहवाचक वाक्य, सी विधिवाचक वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इच्छावाचक वाक्य। अगला प्रश्न, रस भरा में तत्पुरुष समास कौन सा है? ए कर्म तत्पुरुष, बी करण तत्पुरुष, सी संपक तत्पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी करण तत्पुरुष। अगला प्रश्न, स्वर्ग प्राप्ति तत्पुरुष समास कौन सा है? यानी कि स्वर्ग प्राप्ति वर्ड में कौन सा समास है? ए कर्म तत्पुरुष, बी करण तत्पुरुष, सी संपक तत्पुरुष, डी संबंध तत्पुरुष। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कर्म तत्पुरुष। अगला प्रश्न, यथासंभव में कौन सा समास है? ए दिगु, बी तत्पुरुष, सी अव्ययीभाव, डी कर्मधारय। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न, वीणा पाड़ी में कौन सा समास है? ए करण तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुव्रीहि समास, डी द्वंद्व समास। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर सी बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न, दुन्नी शब्द में कौन सा समास है? ए अव्ययीभाव समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुव्रीहि समास, डी द्विगु समास। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी द्विगु समास। अगला प्रश्न, पदबंध कितने प्रकार का होता है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो पदबंध जो है 3 प्रकार का होता है। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनुवर्ती में कलाकार शब्द है। ए एकीकरण, बी सो, सी मंत्रमंडल, डी योगीराज। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अनुवर्ती में कलाकार शब्द है मंत्रिमंडल। यहाँ पर मंत्रिमंडल लिखा है लेकिन यहाँ पर मंत्रिमंडल हो जाएगा। यहाँ पर टाइपिंग एरर काफ़ी हैं तो इसके लिए सॉरी है। अगला क्वेश्चन है, अनुवर्ती में कलाकार शब्द है। ए साप्ताहिक, बी वीणा, सी वाष्पीकरण, डी सिंदूर। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें कि अनुवर्ती में कलाकार शब्द है वह हो जाएगा साप्ताहिक। अगला प्रश्न, अनुवर्ती में कलाकार शब्द है। ए ईर्ष्या, बी अनुकूल, सी आशीर्वाद, डी नक्षत्र। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नक्षत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए वायुसखा, बी हुतासन, सी विभा वसु, डी विपरीतगा।
यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर ये देखें तो यहाँ पर वायु सखा तो आ का पर्यायवाची है, हुतासन भी आ का पर्यायवाची है और विभा वसु भी आ का पर्यायवाची है, लेकिन विपरीतगा आ का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से इसका या इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए लिप्सा, बी जिला, सी पूड़ा, डी स्पृहा। इन चारों ऑप्शनों में से इच्छा का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है वह कौन सा हो जाएगा। लिप्सा की बात करें और जिला की बात करें और स्पृहा की बात करें तो यह तीनों इच्छा के पर्यायवाची हैं। इच्छा, लेकिन पूड़ा की बात करें तो यह इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए अम्बु, बी सर, सी मेघपुष्प, डी नीर। चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सर। और अम्बु, मेघपुष्प, नीर यह पानी के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है। ए पावक, बी सदन, सी सील, डी निकेतन। तो यहाँ पर सबसे पहले जो घर के पर्यायवाची उनको देखते हैं। यहाँ पर नंबर 1 सदन हो जाएगा, नंबर 2 सील, नंबर 3 निकेतन। यह सभी घर के पर्यायवाची हैं। लेकिन पावक आग का पर्यायवाची है, इसलिए ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ए 2, बी 4, सी 6, डी 3। तो यहाँ पर विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो सर्वनाम की बात करें कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम। अगला प्रश्न। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। ए 2, बी 4, सी 5, डी 7। चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 4। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न। रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद यदि देखे जाएं तो यहाँ पर हो जाएंगे 3। अगला प्रश्न। संज्ञा के कितने भेद हैं। ए 2, बी 4, सी 5, डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संज्ञा के कितने भेद हैं
तो इसका राइट आंसर है 5। संज्ञा के 5 भेद हैं। विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। चारों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर में देखेंगे हम डी वाले ऑप्शन को, 8 भेद होते हैं विकारी और अविकारी शब्दों के। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द बनाया गया है? ए कृपा, बी जाति, सी नमक, डी कुल। जो शब्द बनाया गया है इन चारों ऑप्शनों में से उसका राइट आंसर हो जाएगा डी कुल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यथा समय शब्द में समास है कौन सा? ए तत्पुरुष समास, बी अव्ययीभाव समास, सी कर्मधारय समास, डी बहुब्रीहि समास। चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर यथा समय में अव्ययीभाव समास है। अगला प्रश्न, प्रत्येक समास है ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी अव्ययीभाव, डी कर्मधारय। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अव्ययीभाव। प्रत्येक शब्द में अव्ययीभाव समास है। अगला प्रश्न, तिरंगा है ए कर्मधारय समास, बी बहुब्रीहि समास, सी द्वंद्व समास, डी इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो तिरंगा वर्ड में बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न दिया गया है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए कवियत्री, बी काव्य, सी कवियत्री, डी इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शनों में से कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? यह शब्द का हो जाएगा कवियत्री, सी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए सूर्याणी, बी सूर्य, सी सुरा, डी सूर्या। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आपके लिए हम 10 सेकंड देते हैं। आप हमें इसका ज़रूर उत्तर बताएं तो आप अपने आंसर को टिक करें, उसके बाद में हम आपका सही उत्तर बताते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर 59 का हो जाएगा डी, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप सूर्य हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? ए संबंध, बी आपादान, सी संपर्क, डी अधिकरण। चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर बताना है और यह क्वेश्चन होमवर्क के लिए हम आपके लिए देते हैं और आप हमें इस क्वेश्चन का कमेंट में ज़रूर उत्तर बताएं। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। ए बी सी डी करके आप भी कह सकते हैं, या 60 नंबर क्वेश्चन का उत्तर कौन सा है, इसका सही उत्तर ज़रूर बताएं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में और
आप सभी लोगों ने इस क्लास को शुरू से अंत तक देखा होगा और आपको यह क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट के माध्यम से यह भी ज़रूर बताएं ताकि हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चनों की श्रृंखला आपके लिए लेकर आते रहें। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।